कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह, ये कुछ नाम हैं जो पहले सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के विधायक और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। लेकिन क्या दिग्गजों के आने से सरकार को फायदा होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का शपथ भी हो चुका है, जिसमें दिग्गजों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। खासतौर पे प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राव उदय प्रताप सिंह, राजेंद्र शुक्ला, ये वो तमाम नाम हैं जो एक वक्त पे सांसद थे। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव हैं और अब विधायक हो गए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। माना जा रहा है कि इन तमाम बड़े दिग्गजों को कैबिनेट में शामिल करने से सीधा फायदा मध्य प्रदेश सरकार को आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को होगा। वहीं सरकार चलाने में भी कहीं ना कहीं मोहन यादव सरकार को इसका फायदा मिल सकता है। ऐसा क्यों, तो आपको बताएं कि तमाम जो ये बड़े दिग्गज हैं, इनके पास पहले से ही सरकार चलाने का अनुभव है। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, राव उदय प्रताप सिंह हैं या फिर राजेंद्र शुक्ला हैं, ये सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में सरकार किस तरीके से चलानी है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे संभालना है, इसका अनुभव इनके पास है। तो ऐसे में मोहन यादव जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वरदान के रूप में इनको देखा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में इन तमाम कैबिनेट मंत्रियों का काफी फायदा बीजेपी उठा सकती है। आपको बता दें कि जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की थी और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था, तभी से कहा जा रहा था कि इन बड़े दिग्गजों के चुनावी मैदान में उतरने का फायदा बीजेपी को मिलेगा, और ऐसा होता भी विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखा। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि इन तमाम बड़े चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने के बाद यहाँ की लोकसभा सीटों पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इन लोकसभा सीटों को निकालना बीजेपी के लिए आसान होगा। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारी कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार के द्वारा क्या नीतियां बनाई जाए, प्रदेश की सरकार को कैसे चलाया जाए, किस तरीके से जनता की सेवा की जाए और जनता के लिए विकास के काम किए जाए, इन तमाम चीजों में भी ये दिग्गज जो हैं वो कहीं ना कहीं काम आएंगे, क्योंकि इनको पहले से ही सरकार चलाने का, डिपार्टमेंट्स चलाने का अनुभव है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने इन तमाम बड़े चेहरों को कैबिनेट में जगह देकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि किसी भी आंचल में, चाहे वो मालवा हो, ग्वालियर चंबल हो, विंध्य हो या महाकौशल हो, इन तमाम आंचलों में बीजेपी में कहीं से भी गुटबाजी ना हो, बीजेपी में एकजुटता बनी रहे, इसीलिए भी इन पूर्व सांसदों या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को इस बार मोहन कैबिनेट में जगह दी गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कितना इन दिग्गजों का फायदा होता है, सरकार चलाने में ये दिग्गज कितनी मदद करते हैं और कितनी सुचारू रूप से सरकार चलती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम बड़े चेहरों को कैबिनेट में जगह दी है। रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।